हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस से चला रहे हैं उसमें पार्ट नंबर 1 हो चुका था और पार्ट नंबर 2 के आज चलेगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। और आप लोग भी चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि अभी छोटा चैनल है और ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन फिर भी यदि आप लोग सपोर्ट बनाएंगे तो इस चैनल जल्दी ही ग्रो कर जाएगा। और ये जो सारे कंटेंट्स हैं यह बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए रिलेवेंट है। तो इसलिए कोई ना सोचे कि केवल हम बिहार दरोगा के लिए हैं, लेकिन मेन पर्पस इसका बिहार दरोगा ही है। ठीक, इसमें बिहार पुलिस में भी काम करेगा और बिहार दरोगा में काम करेगा और बिहार के सभी एग्ज़ाम में लगभग काम करेगा। और ये नहीं होता है कि जी के बिहार दरोगा में आ गया तो बिहार पुलिस में नहीं आएगा, बिहार एसएससी में नहीं आएगा। यह बिहार के लिए सारे क्वेश्चन आंसर है। और यह जीके जीएस है, यह लगभग जितने भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उन सभी में काम करेगा। इसलिए यह वीडियो शुरू से अंत तक देखें और अपने जीके जीएस को बूस्टअप करें और ये देखते रहें कि हमने कितना तैयारी किया है और हमें कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, कल 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका था और आज उसी सेट का 50 क्वेश्चन पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है सत्य। तो इसमें सत्य बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ध्यान से, और ध्यान से देख के अच्छे से टिक कीजिए और जो सही होगा अपना एक नंबर स्कोर कीजिएगा। यदि और 4 पे का मार्क्स का डिडक्शन कीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए 50 का क्या आंसर हो जाएगा। तो 50 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एम सी दोनों, मतलब कि डी, बी एम सी दोनों। पंजाब में असहयोग की शुरुआत जनवरी 2021 में लाला लाजपत राय से प्रेरित छात्र आंदोलन से शुरू हुई। सही बात है। सी में यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यम वर्गीय राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषि असंतोष और मजदूर वर्ग के आंदोलन का मिश्रण था। ये भी सही बात है। यह दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, स्वराज आंदोलन के नेताओं ने डैश में इसी तरह के आंदोलन से स्वराज शब्द उधार लिया था। मतलब यहाँ कहा गया कि जो स्वराज आंदोलन हुआ था उसमें स्वराज शब्द किस देश से लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। कहाँ? अमेरिका। यह स्वराज शब्द अमेरिका से लिया गया, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका बोस्टन टी पार्टी, किसका? बोस्टन टी पार्टी का था। और इसी में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया और उसी समय स्वराज शब्द को स्वराज आंदोलनकारियों ने अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर चलिए 52, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद समाप्त कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के बाद समाप्त किया गया? पहला ऑप्शन है चौरा चौरी कांड। यदि आप चौरा चौरी कांड की बात करें तो यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। यह उत्तर प्रदेश में हुआ था और इसके चौरा चौरी कांड होने से असहयोग आंदोलन बंद हुआ था, न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यदि गांधी इरविन पैक्ट समझौता की बात करें तो यह गांधी इरविन समझौता यह सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के बदले में ही आया था। और जो उस समय इरविन वायस रहे थे, उन्होंने कहा कि आप हमसे क्या बातचीत कीजिए गांधी जी से और सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए गांधी इरविन समझौता आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से हेडलाइन मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वीडियो को पॉज करके ऑप्शन देख लीजिएगा, हम इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। तो आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, पढ़िए, राजस्व बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसमें असत्य को छांटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतर राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय के बीच का अंतर धनात्मक होता है। यहाँ गलत दिया है जबकि ऋणात्मक होता है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के पूंजी खाते के घटक है? तो बताइए कौन सा घाटे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। विदेश द्वारा ऋण की अदायगी, यह भी सही है। शेष विश्व द्वारा भारत में अचल संपत्ति में निवेश, यह भी सही है। और भारतीय निवेशकों द्वारा विदेशी कंपनी को शेयरों में निवेश, यह सारे भुगतान संतुलन के पूंजी घटक है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए, है पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश की पहली राज्य सरकार कौन सी है? यह करंट अफेयर्स का है। तो देखिए इसमें करंट क्या हो जाएगा, कौन सी सरकार है, कौन सी राज्य सरकार है जो पेपरलेस बजट अभी जारी की है? तो हो जाएगा यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार। कौन सी सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपरलेस बजट जारी की है, ठीक है। और पेपरलेस देश की बात करें तो यहाँ हो जाएगा देश UAE। कौन हो जाएगा? UAE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, यह देखिए क्वेश्चन यहाँ उत्तराखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन UKPSC के 2014 में आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करते हैं? तो फिलिप्स वक्र जो फिलिप्स महोदय हैं, एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने किसके किसके बीच मध्य को बताया था, जिसे फिलिप्स वक्र के नाम से जानते हैं। तो यह मध्य किसके था? तो यह मध्य था आपका मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। किसके बीच था? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है? बताइए कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन, ये सही है। जल वाष्प सही है। नाइट्रस ऑक्साइड सही है। उपयुक्त सही, मतलब कि यहाँ सभी के सभी आंसर हो जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल भित्तियाँ और उनके आवासों के लिए प्रमुख खतरा है? तो क्या है? जलवायु परिवर्तन, सही बात है। जलवायु परिवर्तन होगा तो प्रवाल भित्तियाँ में कमी आएगी। विनाशकारी मछली पकड़ने का तरीका, ये भी सही बात है। ओवर फिशिंग, मतलब कि ज़्यादा फिशिंग करना, ठीक है। तो यह तीनों के तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60, इनमें से किस में हम खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र को पा सकते हैं? तो किस में पा सकते हैं? देखिए तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डेल्टा। चूँकि हमको पता है डेल्टा वाले क्षेत्र में खारा पानी का जमाव होने से वहाँ पे सुंदरवन का विकसित हुआ है। और सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? तो सुंदरवन। कौन है? सुंदरवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, और यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। पर्यावरण मंत्रालय ने 1750 मेगावाट की लोअर डेम्बो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण पर सहमति व्यक्त की है। यह बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो लोअर डेम्बो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना यह किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो हो जाए लोहित नदी। किस नदी पे? लोहित नदी। यह लोहित नदी किसका सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। किस का? ब्रह्मपुत्र नदी का। क्वेश्चन नंबर 62, देखिए OIC का फुल फॉर्म पूछा है। तो OIC का फुल फॉर्म 62 बताइए। तो ये आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 63, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम चंपारण जो है उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य वहीं पे स्थित है, ठीक। और पश्चिम चंपारण यहाँ नेपाल से भी सीमा लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार के शाही लीची का गृहनगर कौन सा जिला है? यह इसका राइट आंसर आप ही लोग बताइएगा, क्योंकि सब बिहार का है तो बिहार के बारे में नॉलेज है कि शाही लीची किसे कहता है, ठीक है। इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव किसे प्राप्त है? तो इसमें क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपके, बताइए, यह हो जाएगा आपके न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह जो प्रेसिडेंट भी थे और यह मुख्य न्यायाधीश भी थे और प्लस में यह उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तीनों पद पे यह समान काम किए हुए हैं। तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर
न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें संसद। क्या हो जाएगा? संसद। देखिए आपको इसमें याद रखना है कि जितना भी वेतन भत्ता होता है लगभग संसद ही तय करता है कि उस पद के लिए कितना वेतन मिलेगा, इस पद के लिए कितना वेतन मिलेगा। तो ज़्यादातर इसका राइट आंसर संसद ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, नहीं देख पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ चलिए देखिए, संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विभिन्न विधान मंडलों द्वारा निर्वाचित किया गया था और रियासतों के शासक द्वारा मनोनीत किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों को सीधे क्यों नहीं चुना गया था? सीधे क्यों नहीं चुना गया था बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत के विभिन्न वर्गों के बीच कैबिनेट मिशन के साथ असहमति थी और सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं था। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या थी उनमें और उस समय जो लोकतंत्र था भी नया नया जन्म लिया था, तो उतना संभव नहीं था कि सभी लोगों को मतलब अच्छे से निर्वाचित किया जाए। और फिर तो ये मुख्य कारण रहा। दूसरा कारण रहा कि कैबिनेट मिशन से भारतीय लोगों का अनुबंध था, ये भी इसका मुख्य कारण बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68, भारत के वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है? तो वित्त आयोग कौन करता है? संसद। कौन करता है? संसद। कानून जो होता है यह वित्त आयोग का नियुक्ति के लिए करता है। और वित्त आयोग का कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? 280। कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 280 के आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, अभी राहुल गांधी को बर्खास्त किया गया था संसद से। वह किस संविधान के आर्टिकल के तहत? तो हो जाएगा अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 102 के संविधान में यह कहा गया है कि संसद की नीड हरता है, मतलब कौन कौन संसद के योग्य हैं और कौन कौन नहीं है। कौन से दिया है आर्टिकल में? अनुच्छेद 102 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69, यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जुलाई 2022 में UAE सरकार द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कमल हसन। कौन होंगे? कमल हसन को UAE की सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है। क्वेश्चन नंबर 70, जुलाई 2022 में सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ किया गया है दिया मिर्जा को। किसको सम्मानित किया गया है? दिया मिर्जा को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है। यह सबके करंट अफेयर्स है, यह फिलहाल नए नए करंट अफेयर्स है, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 71, 25 अगस्त 2022 को 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ व्यास सम्मान दिया गया है डॉक्टर असगर वजाहत। किसे दिया गया है? डॉक्टर असगर वजाहत। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की। किसे दिया गया है? वोलोडिमिर जेलेंस्की को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल सीमा से होकर गुजरता है और यह मनाली और लेह सड़क को जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा है? यह दर्रा हो जाएगा आपका रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा? रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। और नथुला दर्रा सिक्किम में। नथुला दर्रा सिक्किम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, जलवायु परिवर्तन के संबंध में कौन सा सही है? इसको रोक के इसका आंसर देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 75, किस स्थान को भारत की अंगूर की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो सबसे ज़्यादा अंगूर भारत में कहाँ स्थित होता है? नासिक में। कहाँ होता है? नासिक में। और इसी
हाँ, तो भारत की अंगूर की राजधानी के रूप में जाना जाता है नासिक। किसको? नासिक को, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अंगूर होता है और इसी को भारत की अंगूर की राजधानी जाना जाता है। और मुंबई, यह भारत की आर्थिक राजधानी, मुंबई क्या है? भारत की आर्थिक राजधानी है। और मुजफ्फराबाद की बात की है तो यह पीओके का राजधानी है। पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। कहाँ स्थित है? मुजफ्फराबाद। से नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी क्वेश्चन नंबर 76, स्थल मंडल की अधिकतम गहराई निम्नलिखित में से किस में मापी जाती है? यदि स्थल मंडल की गहराई मापी जाए तो यह किस में, यहाँ पूछ रहा है कि स्थल मंडल की अधिकतम गहराई कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर, साइबेरिया मैदान, पेंटागोनिया मरुस्थल, हिमालय पर्वत। तो इसका सब कोई राइट आंसर दे देगा प्रशांत महासागर, चूँकि ये सारे पर्वत हैं, मैदान है और ये महासागर है तो नीचे ही जाएगा और इसमें ज़्यादा बात नहीं। और यहीं पे मेरियाना ट्रेंच है जो विश्व का अधिकतम गहराई वाला जगह है, मेरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गर्मियों में निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है? तो यह हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत। कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम भारत। यदि बात करें कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। किसके कारण होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और लौटता मानसून उत्तर पूर्वी भारत। लौटता मानसून किसे कहा जाता है? उत्तर पूर्वी भारत को लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, और यह क्वेश्चन देखिए MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर बहने वाली पवनी क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है व्यापारिक हवाएं। क्या कहलाती है? व्यापारिक हवाएं कहलाती है। जब उच्च दाब पेटी से भूमध्य रेखा की निम्न दाब की ओर यदि हवाएं आएंगी तो उसे हम व्यापारिक हवाएं कहते हैं। ठीक है। और पश्चिम से आने वाली हवाएं को पश्चिमी हवाएं, और जो पर्वत से आती है उसे हम पर्वतीय हवाएं के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं पर्वतीय हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, बिहार में वर्षा ऋतु का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? बताइए, बिहार में वर्षा ऋतु का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो का आंसर हो जाएगा कजरी नृत्य। कौन हो जाएगा? कजरी नृत्य जो है वर्षा ऋतु में यह बिहार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का त्यौहार है? छठ पूजा है जो बिहार का सबसे महापर्व है। सामा चकेवा यह भी है, बिहुला यह भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। यह बिहार का सभी त्यौहार है। छठ पूजा, सामा चकेवा, बिहुला, ये सारे बिहार का ही त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81, महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? सबसे पहले तो यूनेस्को की राजधानी कहाँ है? पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में यूनेस्को की राजधानी है। और इसने महाबोधि मंदिर को कब शामिल किया है विश्व विरासत में? तो यह शामिल किया है 2002 में। कब? 2002। क्वेश्चन नंबर 82, बिहार में प्रचलित कौन सी कथा आधारित प्रथम चित्रकला मानी जाती है? तो यार इसका राइट आंसर हो जाएगा मंजूषा। कौन हो जाएगा? मंजूषा, जिसमें किसी विषय को लेकर उसमें चित्रित किया जाता है। और थानका चित्रकला में इसमें क्या कहते हैं? इसमें मोटी मोटी आँखें बनाई जाती है। और मधुबनी चित्रकला यह मधुबनी साइड में होता है, इसमें आँख कान जो होता है नुकीला बनाया जाता है। और पटना कलम शैली यह किसी मनोभाव को दर्शाता है, जो अभी रनिंग टाइम में जो काम कर रहा है उसकी चित्रकला बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 83, या फिर से आपका करंट अफेयर्स है। देखिए 83 में, APJ अब्दुल कलाम द्वीप से उड़ीसा से निम्नलिखित में से किस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया है अग्नि 3 का। किसका किया गया है? अग्नि 3 का सफलतापूर्वक किया गया। और मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को। किसे कहता है? APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और पक्षी मैन, बर्डमैन सलीम अली। पक्षी मैन किसे कहता है? सलीम अली। और जलमैन, वाटरमैन जिसे कहते हैं, वाटरमैन कहते हैं राजेंद्र सिंह। किसे? राजेंद्र सिंह को। क्वेश्चन नंबर 84,
यह भी करंट अफेयर्स है। भारतीय रक्षा के संदर्भ में INS करंज क्या है? तो यहाँ स्कॉर्पियन पनडुब्बी। क्या है? यहाँ स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। क्वेश्चन नंबर 85 करंट अफेयर्स का फिर क्वेश्चन है। अप्रैल 2022 में DRDO और भारतीय सेना द्वारा किस रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया है पिनाका MK1 को। किसको किया गया है? पिनाका MK फर्स्ट को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 भाषा डोगरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह भाषा डोगरी के जनक के रूप में जाना जाता है रामनाथ शास्त्री। किसे? रामनाथ शास्त्री को डोगरी का जनक माना जाता है। और यह डोगरी भाषा बोली जाती है जम्मू कश्मीर। कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। और भाषाओं का उल्लेख किस सूची में है? तो यह है 8वीं अनुसूची में। किस में है? 8वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से किसे बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो यह बर्डमैन ऑफ इंडिया पीछे ही क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, सलीम अली। कौन है? सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 भारतीय परमाणु। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। किसको माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 89 किस देश ने 2022 में एक चंद्र ऑर्बिटर लॉन्च किया है? तो किस देश ने चंद्र ऑर्बिटर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। कौन है? दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा पर अपना एक लॉन्च किया जिसे चंद्र ऑर्बिटर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए यहाँ किसमें कह रहा है? ये भी करंट अफेयर्स है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सिंह। तो पहला तो यही क्वेश्चन हो गया कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह। ठीक, और जितेंद्र सिंह पृथ्वी मंत्रालय भी इन्हीं के पास हैं। 12 अक्टूबर 2022 को IIPA के 111 नए सदस्यों को मंजूरी दी है। IIPA के अध्यक्ष कौन है? IIPA के जितेंद्र सिंह जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, और IIPA का अध्यक्ष पूछ रहा है, तो इसमें IIPA का अध्यक्ष आपका हो जाएगा जगदीप धनखड़। कौन होते हैं? जगदीप धनखड़। या जगदीप धनखड़ के कौन है? यह भी हमारे उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 91 प्रतिष्ठित फ्रांसीसी फिल्म निर्माता का सितंबर 2022 में निधन हो गया। तो कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीन ल्यूक गोडार्ड। जीन ल्यूक गोडार्ड। क्वेश्चन नंबर 92 किस देश ने ग्रीन कार्ड पर प्रति देश कोटा समाप्त करने वाला बिल को पारित होने का समर्थन किया है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 93 जुलाई 2022 में SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है पारितोष त्रिपाठी को। किसको नियुक्त किया गया है? पारितोष त्रिपाठी को इसका CEO नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के लिए किस देश के प्रस्ताव का समर्थन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका UAE, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के है। क्वेश्चन नंबर 95 कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा? नहीं, कर चुका है। तो यह आपका क्या होगा? यह किया है बीजिंग। कहाँ हुआ है? बीजिंग में 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी बीजिंग शहर ने किया। और बीजिंग कहाँ स्थित है? चीन में। कहाँ है? चीन में। क्वेश्चन नंबर 96 बिहार खगोलीय वेधशाला 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर वेधशालाओं की सूची में शामिल की गई। बिहार के किस जिले से संबंधित है? यह बिहार खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? बिहार के किस जिले में? तो यह मुजफ्फरपुर। कहाँ है? मुजफ्फरपुर जिले में है, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर वेधशालाओं में शामिल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 97 कछुओं के लिए अपनी तरह के पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह जिला है भागलपुर। कौन है? भागलपुर में स्थापित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय मूल के नेता लियो बराडकर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह श्रीलंका। किस देश को? सॉरी गलत है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। कौन हो जाएगा? आयरलैंड। क्योंकि श्रीलंका का यह नहीं है, आयरलैंड इसके क्या हो जाएंगे? आयरलैंड के बन गए हैं पीएम लियो बराडकर, जो भारतीय मूल के हैं। क्वेश्चन नंबर 99, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील का रंग भूरा होने से कौन सी अभिक्रिया होती है? ये आपका कॉपर सल्फेट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का सूत्र हो जाएगा CuSO4। यदि इसमें Fe लोहा का अभिक्रिया कराएंगे तो Fe जो हो जाएगा SO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा और कॉपर को अलग छाट देगा, कॉपर को अक्षेप कर देगा। तो एक ही विस्थापन हुआ, SO4 को यहाँ से विस्थापित कर लिया, तो इसे विस्थापन प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? विस्थापन। तो इसका राइट हो जाएगा विस्थापन। यदि दोनों विस्थापित है, यदि यहाँ पे भी SO4 हो, दूसरा फेरस क्लोराइड हो और तब विस्थापित हो, तो इसे हम दोहरा विस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, और बताइए इसका क्या हो जाएगा। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वातावरण में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है अपघटक। अपघटक को इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजर। चीज़ों सड़ी गली चीज़ों को खाकर उसको डीकम्पोज करते हैं। यह आपका 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था, जिसमें पार्ट 1 पिछले सेशन में हो चुका था और पार्ट 2 इस सेशन में हो रहा है। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक सपोर्ट करें, क्योंकि आपके बिना यहाँ कुछ नहीं होगा। और आगे ही और प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, क्वेश्चन पार्ट वाइज करके 50-50 क्वेश्चन का डिस्कशन रहेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।